ये कितने लोग कर पाए थे? कर पाए थे सब लोग? अच्छा, अभी जरा कुछ चीजें समझ लीजिए। उस टेबल का यूज यही है कि कितने लोन पेयर हैं कहाँ पर, और लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन को देख करके हम उसकी ज्योमेट्री बता पाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बता पाएंगे। अब जरा एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं पिछला थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ। हमने CH4 देखा, हमने NH3 देखा, हमने वाटर देखा, तीनों sp3 मिले थे हमको। ये टेट्राहेड्रल है, ये पिरामिडल था, और ये वी शेप। राइट। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो टेबल पे हमने जो बीएससी टेबल बनाया, कुछ जगहों पर स्टार लगाया हुआ है। यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर स्टार, आप चेक कर लीजिए। तो इसका क्या मतलब होता है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सपोज आपसे पूछ रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया क्या होगी। ऑप्शन ए टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी पिरामिडल, ऑप्शन सी वी शेप, ऑप्शन डी लीनियर। बताएंगे आंसर क्या होगा? ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया क्या होगी? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पिरामिडल। नहीं होगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। आप देखिए जरा, पिरामिडल पे स्टार लगाया और स्टार लगा के क्या लिखा है? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। टेबल में टॉप पे देखिए, राइट पे लिखा है आपने। समझ आया? तो विदाउट लोन पेयर, अगर ज्योमेट्री पूछ रहे हैं तो दैट मीन वो विदाउट लोन पेयर पूछ रहे हैं। क्या ये समझ आ रहा है? विदाउट Yes, लोन sir. पेयर वाला आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब आंसर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। बाय पिरामिडल। डिफरेंस समझ में आया आपको? तो ये सब जगह पर एप्लीकेबल है। इज इट? सर मुझे नहीं समझा। क्यों? कहाँ पे नहीं समझा? सर वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल की होगा वो। ज्योमेट्री जब भी पूछा जाएगा तो विदाउट लोन पेयर देखना है, मतलब जीरो लोन पेयर कंसीडर करना है। ज्योमेट्री मतलब जीरो लोन पेयर केस ऑफ सेम हाइब्रिडाइजेशन। जीरो लोन पेयर केस विद सेम हाइब्रिडाइजेशन। समझा? यस सर। मैं देखो और लिखता हूं, ये PCL3 कॉपी तो नहीं करना, इरेज कर दूं? Distorted geometry of water is due to two lone pair, two bond pair, sp3 और tetrahedral। क्या रीजन होगा कि वाटर डिस्टॉर्टेड है? लोन पेयर। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर। लोन पे। समझा?
अब इसी में ही जैसे मैंने ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया लिखा था, ये कॉपी कर चुके हैं ना हम लोग? 1 minute sir. कॉपी करिए, मुझे इरेज करना। Done sir. सबका हो गया? Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ज्योमेट्री ऑफ वाटर क्या होगा? Tetrahedral. होगा? Yes, sir. स्ट्रक्चर क्या होगा? V shape. ठीक है ना भाई, सबको सही लग रहा है? Yes sir. इनको कॉपी करिए, मैं चेंज करूंगा। हो गया? Yes, sir. देखिए जरा, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या होगा? Distorted tetrahedral. अच्छे से जरा सब लोग देख लीजिए। अगर स्ट्रक्चर पूछा है तो आपको पता है, मैंने स्टार लगा के बताया था, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या फिर वी शेप। तो अब वी शेप नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा? डिस्टॉर्टेड। Distorted. Tetrahedral. और ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, इसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिख दिया। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes sir. अब आंसर क्या होगा? V. 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 अब वी होगा, अगर आपके पास बोथ नहीं है इसलिए वी लगाना पड़ेगा, अगर बोथ होता तो हम बोथ लगाते। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताइए कि आप जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, ऑन एन एवरेज एक कंपाउंड को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है आपको? क्या सर? हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं ना, जैसे PCl3 का निकाला आपने, या CH4 का निकाला, या अमोनिया का निकाला, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन को फाइंड करने में? Sir, पता 1 नहीं. minute जितना. फिर भी अप्रॉक्स 1 minute जितना. लगता है टाइम 1-2 मिनट लग रहा है ना? हाँ, सर. Yes, sir. दूसरा, रिस्क फैक्टर क्या है सॉल्व करने में? कोई रिस्क आता है? Configuration wrong ले लिया होगा. बहुत सारे लोग तो कहेंगे फुल ऑफ रिस्क है। क्या रिस्क समझ में आया? आपको कॉन्फ़िगरेशन बराबर आना चाहिए। अगर हाँ, आपका सर. कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है तो सवाल ही नहीं उठता कि आप कर पाए, है ना? फिर आपको एक्साइट करना है कि नहीं करना है, तो ये सारी स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए।
सर आपने बोला क्या अभी, वो क्या कुछ नहीं। होना है? आपने क्या सुन लिया? सर कुछ नहीं सुना, इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले जाओ फेस वॉश करके आओ। सर नहीं, वो आप स्टॉप हो गए थे बीच में बोलते आपके बोलते। कैमरे पे है सबके? सिर्फ मेरे ही होगा शायद से, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप सॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाँ सर, वहां तक पता है, मीन्स लाइक 1-2 मिनट अरे लग। मैं रिकॉर्डेड थोड़ी ना हूँ यार, मैं कोई ऐसा बाइट करके थोड़ी ना, पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट किस बात पे बोला था मैंने। देखो आगे, ये क्या लिखा हुआ है? एस एस सी मतलब शॉर्टकट। क्या है? शॉर्टकट। ये मुझे समझ आ रही है। ये लिखा है शॉर्टकट इन शॉर्ट। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि आपका कितने बड़े से बड़ा भी कंपाउंड हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन विदाउट पेन पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे, एक चीज। दूसरा, विदाउट पेन पेपर के अलावा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनका, उनके आइटम का कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता, वो भी हम बता देंगे शॉर्टकट से। ठीक है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सब भी हम बता देंगे। तो अब सब कुछ हम जो करने वाले हैं वो ट्रिक से करने वाले हैं। इसलिए जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज जरा अपना नेटवर्क पकड़ करके ध्यान से देखें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस शॉर्टकट के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज पता होनी चाहिए। ये वही चीज है जो स्ट्रक्चर बनाने वाले शॉर्टकट में मैंने आपसे बोला था कि आपको पता होनी चाहिए। एलिमेंट का ग्रुप नंबर या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बोलिए? 4 अरे कम से कम बैलेंस पीरियोडिक इलेक्ट्रॉन। टेबल में देख के बता दो। बैलेंस 14 है, इलेक्ट्रॉन 4। ग्रुप 14। 4। 14 4 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो जब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो मेंडलीफ वाला बताना होता है। ठीक है, तो कार्बन का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4। हाइड्रोजन का कितना है? 1। 1 नाइट्रोजन का कितना है? 5 5। ऑक्सीजन का कितना है? 6 6। समझ में आ रहा है ना? क्लोरीन का कितना है? 7 7। फॉस्फोरस का कितना है? 5। जो नाइट्रोजन का है वही फॉस्फोरस का है ना? सल्फर का कितना है? 6 6। तो ये अच्छी बात क्या है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट का पता है तो पूरे ग्रुप का पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताया? 4। कितने आइटम्स हैं कार्बन के? 1। हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। 1 तो कितने आइटम्स हैं? 4 सम कितना हो गया? 8 8। अभी ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। सम 8 और लेस देन 8 होगा ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। सम 8 और लेस देन 8 ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। तो 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 4। यानी कि 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल मतलब एक s का और 3 p का, sp3 हो गया।
कुछ समझा? आपने मल्टीप्लायर ऐड क्या किया है वो? मल्टीप्लाई और ऐड क्या किया, समझा नहीं क्या पूछ रहे हो? 4 क्या है 1 क्या है इसके? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ नहीं सर, एक्चुअली सुना नहीं मैंने। यार, ऐसे कैसे हो जाता है कि आप लोग सुनते नहीं है? बताओ भाई, इनको 4 क्या है और 1 क्या है? किसी ने सुना कि नहीं सुना? 4 वैलेंस Sir, इलेक्ट्रॉन है। और 1 ग्रुप नंबर नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन ऑफ रिस्पेक्टिव कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए अमोनिया करते हैं। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 5। कितने एटम्स हैं? 1 हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 कितने एटम्स हैं? 3 सम 8 किससे डिवाइड करते हैं? 2 कितना आया? 4 और मतलब sp3 आप देखिए, हम लोगों ने सॉल्व किया था, sp3 आया था कि नहीं आया था पिछली बार? हाँ सर। yes sir नेक्स्ट केस, हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एटम्स, 2 2 ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 एटम, 1 सम 8 इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. केस 1 कॉपी करिए, मैं केस 2 बताता हूँ जल्दी। डन। yes sir देख लो अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया हो, कॉपी हो गया उनका? हम PCl 5 का सॉल्व करने जा रहे हैं। मेथड, इनिशियल मेथड बिल्कुल सेम है। फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 5। वेरी गुड। कितने एटम्स हैं? 1 ओके। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 7 7। कितने एटम्स हैं? 5 सम करेक्ट है? yes sir यस अब सर। देखिए, केस 2 का मतलब सम अगर 8 से ज्यादा हो जाए, सम अगर 8 से ज्यादा हो जाए तो डिवाइडेड बाय 8 कर दो। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? कितना आया? 5 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d. परफेक्ट। अब देखो, ये भी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा लास्ट टाइम, काफी बड़ा कॉन्फ़िगरेशन बना था, एक्साइट किया था, याद आ रहा है? समझा Yes, sir. सबको? अभी केस 3 देखते हैं। फास्फोरस फिर से है, एटम्स 1। क्लोरीन का कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 कितने एटम्स? सम कितना हो गया?
ठीक है ना? Yes, sir. किससे डिवाइड करेंगे? 8 से ज्यादा होता है तो किससे करते हैं? 8. अभी ध्यान से देखो जरा, ये डिवीजन कितने टाइम्स जाएगा? 3. कितना रिमाइंडर? कितना दिख रहा है रिमाइंडर? 2. अभी ध्यान से सुनना जरा, जितना आएगा रिमाइंडर उसको हाफ करके ऐड कर दो, तो 2 का हाफ कितना हो गया? 1. 1. इसको ऐड कर दो, कितना आया? 4. 4। मतलब कितने हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? sp3. अब आप सोच रहे हो कि इतना कॉम्प्लिकेशन करवा दिया, ये कुछ स्पेशल रीजन से। ये जो रिमाइंडर का हाफ आता है ना, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। तो इसका मतलब इट्स ए केस ऑफ sp3 विद 1 लोन पेयर। ऐसा हो गया स्ट्रक्चर। Pyramidal. पिरामिडल समझ में आया आपको? Yes, sir. सर एक ठीक बार है। वो वापस से बताओ ना डिवीजन। सुना नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे बोलना भाई, बता रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है? देखो, जवाब नहीं दोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मत बोलो आप। सर वो sp3 कैसे सर नहीं, मतलब आपका 4 आपका का? आवाज, आपकी आवाज, आप रुक गए थे। मैं रुक गया? सर मैं कह अभी रहा हूँ जितना रिमाइंडर आएगा उसको हाफ करके ऐड कर दो। ओके सर। जितना रिमाइंडर आएगा उसको हाफ करके ऐड कर दो, और वो नंबर आपको लोन पेयर बताएगा। ओके सर। ये फुली डिविजिबल था ना, तो इसका मतलब लोन पेयर कितना? 0। 0. समझ गए? यस सर। इस शॉर्टकट का कहीं से कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। ये शॉर्टकट चाहे जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो, अभी तक तो आपने छोटे छोटे पढ़े हैं, कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो, सबका हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। ठीक है, तो कुछ अभी पता चल जाएंगे, कुछ थोड़ी देर के बाद पता चल जाएंगे। आप कॉपी करिए, मैं क्वेश्चन दूंगा, फटाफट से स्टार्ट करिए। सर वो एक बार हाइब्रिडाइजेशन मतलब फिर से बता सकते हो क्या क्या? चीज? हाइब्रिडाइजेशन ना 4 मतलब। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर वो sp3 का। ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। इधर देखिए, ऊपर लिखा है टॉप पे रेड मार्कर से, हाँ। अगर किसी का 2 आता है तो sp3, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2। अब यहाँ 4 आया तो 4 का मतलब क्या होता है? sp3। जितने ऑर्बिटल उसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके सर। अभी जिनको सुनाई नहीं दिया होगा, दिखाई तो दिया ना कम से कम? मैं इरेज करूं क्या? Yes. ठीक है, मैं इरेज करके क्वेश्चन दे रहा हूं आपको।
ध्यान से देखिए जरा, अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। और जो मुझे याद आएगा मैं लिख दूंगा। करना है आपको क्या, हाइब्रिडाइजेशन बताना है और लोन पेयर बताना है। कैसे करना है, तो सम करिए, सम 8 आ रहा है, लेस देन 8 आ रहा है, डिवाइड करिए और फाइनल हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो लोन पेयर भी आएगा। ये आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। पहला कॉलम के पहले 5 क्वेश्चन आप पहले करके मुझे बता दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप कर रहे हैं। तो 5-5 के सेट में हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आगे लिख रहा हूँ, आपको पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे लिखा रहेगा। फर्स्ट ये SO3 तक आप पहले ट्राई करिए, आंसर बताइए, फिर आगे का करिएगा। चलिए स्टार्ट करिए, देखिए आवाज के आंसर मुझे तभी बताइए जब मैं आपसे पूछूं, बाकी के लोगों को भी करना है। सर डन 5 तक। और कर लेंगे दो भाई जरा, 2-4 लोगों को, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। और आपका अगर 5 तक हो गया तो आप आगे कंटिन्यू करिए। बाकी लोगों का हुआ क्या SO3 तक? यस सर। सबका हो गया ना SO3 तक? चलो यस डिस्कस। सर। चलो BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए क्या आया? 2 SP। ओके, BCl3 क्या आया? SP3। 5 हाँ? SP3। C3D SP2 SP2 सर। क्या करिए SP2 कैलकुलेशन। CO2 क्या आया? SP 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 SO2 क्या आया? SP2 SO3 क्या आया? SP2 लोन पेयर्स बताएंगे किसमें कितने आए हैं? खाली SO2 में एक आया है। SP2 में एक आया, और कहीं नहीं आया ना?
और आप BCl3 का कैलकुलेशन बता सकते हो? केवल BCl3 का बताने से हो जाएगा? वो सर कुछ पता नहीं, 23 आया मेरे को, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा लोन पे? 23 आ ही नहीं सकता, आपने गलत किया है। सर SO3 का sp3 नहीं आएगा। सर अभी बोलिए कौन क्या बोल रहा है? मैंने सारे कैलकुलेशन कर दिए हैं। कुछ नहीं सर। कहाँ पर गड़बड़ किया कैलकुलेशन में? सर और मैंने एक बार 6 से डिवाइड कर दिया। एक बार 6 से डिवाइड कर दिया, क्यों? मेरी आवाज नहीं आ रही थी कि नेटवर्क नहीं आ रहा था? नहीं सर, नहीं है। गलती से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, बाकी और किसका नहीं आ रहा था? और सर बोरॉन का मैंने फाइल ले लिया था वैलेंस में। फाइव में कभी आया है? ऐसा तुम नया पीरियोडिक टेबल बनाओगे, एलिमेंट शिफ्ट कर दोगे? सॉरी सर। ठीक है, बाकी समझाना, लेकिन आपका ठीक है कैलकुलेशन सर मिस्टेक यस तो सर। जैसा वो ठीक हो सर जाएगा। लोन पेयर कैसे निकालते फिर से बताओ? ये लोन पेयर देखो कैसे निकाला है। जब फुली डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा तो उसको हाफ करके ऐड कर देना है। सर नहीं वो वाला नहीं, मतलब सर सिंपल मेथड से। क्या चीज? सर आपने पिछले क्लास में सिखाया था ना मुझे वो आपकी आवाज देखो मेथड। समझ नहीं आ रही, थोड़ा आप साफ बोलो। माइक सर के जो पास आपने बोलो। सर जो आपने पिछले क्लास में बोला था ना, मतलब जो मेथड वहाँ। मुझे नहीं समझ, आप माइक के पास आकर के बोलो थोड़ा। सर जो आपने पिछले क्लास में जैसे वो मेथड पिछले बोला था क्लास ना। को छोड़ो, अभी जो बताया वो समझ आया? हाँ हाँ, पहले वो करो। अब पिछले क्लास, फिर पिछले के पिछले का, उस दिन भी नेटवर्क चला गया था। हाँ, मतलब सर थोड़ा बैड। ठीक है, अभी वाला समझ में आया? हाँ सर, लेकिन वो पिछले फिर पिछले। यहाँ पर आपको H2SO3 तक करना है पहले। नेक्स्ट फोर करिए जरा। सर POCl3 के नीचे H3PO4 है ना? क्या चीज? POCl3 के नीचे H3PO4 है ना? POCl3 के नीचे H3PO4 HClO4। सर डन। सबका हो गया? यस सर। ठीक, चलो CS2 बोलिए। क्या आया हाइब्रिडाइजेशन CS2 का? 3 1 लोन पेयर। क्या बता रहे हो यार, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं। SP SP2। N3H का? सर उसमें सर 9 डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है, तो फिर रिमाइंडर 1 आया तो उसका कैसे आ हाफ कैसे सकता करें? है? 9 कैसे आ सकता है?
एसपी है सर, एसपी है। एसपी है सर। 9 कहाँ से ले आए आप भाई? सॉरी सर, मैंने 5 into 3 8 कर दिया। 5 into 3 8, वाओ। सर CST सर है। नैमैक्स, सर नैमैक्स, कर लो। सर सर आइंस्टाइन के बाद CS2 तो यही SP स्काईमैक्स। होगा ना, SP2 होगा CS2। अच्छा कैसे होगा, प्लीज एक्सप्लेन। 6 into 1 plus 6 into 2। क्या क्या वापस बोलो तो। 6 into, सॉरी सर, नहीं बोलो, नहीं सर नहीं। नहीं बोलो। अभी मैं भी बोलूंगा नेशन वांट्स टू नो, बोलो तुम। नहीं सर, नहीं बता तो दो क्या नया किया था। सर मैंने 6 ले लिया बोले था, भाई 4। पेज वॉश कर ले, कार्बन नींद में आ रही मैंने है। 4 के जगह 6 ले लिया था। हाँ वही हम समझ रहे हैं, नींद आ रही है ना। नहीं सर, H2SO4 बोलो। sp3। हाँ परफेक्ट। H2SO3 बोलो। SP3। sp3 1 लोन पे। sp3 लोन पर। परफेक्ट। POCl3 किया क्या? sp3। सर कर रहे हैं। एसपी3। सही है। H3PO4, एसपी3। क्या बात है। HClO4। एसपी3 है। अब आप जरा सोच के बताओ कि अगर आप बीबीटी और बीएससीपीआर के थ्रू कर रहे होते तो इतने कंपाउंड करने के लिए कितना समय चाहिए होता? पूरा लेक्चर सर। लेक्चर चला जाता और आंसर कितने लोगों का करेक्ट आता? पॉइंट तो ये नहीं है ना, पॉइंट तो ये कि आप इतनी मेहनत से करो और आपका आंसर भी गलत आ जाए। तो अभी शॉर्टकट का फायदा ये है कि एक तो टाइम सेव कर रहा है, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस देगा थोड़ा। मतलब अब ये नींद में आप कर रहे हो कि 5 into 3 करते हो और 8 हो जाता है, अगर जागते वो करोगे तो आई डोंट थिंक इतना प्रॉब्लम आएगा आपको। गाइस क्लियर है ना? यस सर। सर हम्म। अभी मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। आयोनिक स्ट्रक्चर्स के लिए कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आयोनिक स्ट्रक्चर्स के लिए अगर आप सच में बीबीटी बीसीपीआर करते हो तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। मैं फर्स्ट कॉलम इरेज करने जा रहा हूँ। सल्फेट, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। 6। ऑक्सीजन का भी 6 into 4। -2 का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया कि गेन किया? गेन। गेन किया। सबका गेन ही है ना, तो आप गेन करा दो। कितना हो गया सम? 32। करेक्ट है ना? किससे डिवाइड करोगे? 8 कितना आ गया? 4। समझ आ गया? तो अगर चार्जेस दिख रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लूज किया है तो सब्ट्रैक्ट करो, गेन किया है तो प्लस कर दो, बस। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। शुरू हो जाओ। अभी आपको सेकंड कॉलम में COCl2 तक करना है।
डन सर। सबका हुआ? सर एक मिनट। 1 minute. डन सर। हो गया सबका? 1 मिनट सर। इतना बड़ा मिनट है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। डन सर। और किसी का रह गया भाई? नो सर। कर लो भाई, फटाफट करो, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। हो गया सर, हो गया। चलो बताना शुरू करो आंसर अभी। SnCl2 का आंसर क्या है? sp2 1 lone pair. सबका यही है। यस सर। SO4 2 माइनस तो मैंने कर दिया था। कार्बोनेट बोलिए। sp2 फॉस्फेट। sp3 lone pair sp3 और ClO3 माइनस। sp2 हाँ, sp3 sp3 सर। P3. और वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। One lone. सब्ट्रैक्शन में फिर प्रॉब्लम आ रही है। N3 माइनस sp3 sp3। sp सर। SP. sp3 कैसे ला रहे हो भाई? NH4 प्लस sp1 lone pair. sp3 sp3। हाँ सर। ठीक है ना, दोनों sp3 हैं। हाँ सर, sp3 Yes, sir. लास्ट वाला COCl2 sp2। SP2. मैच कर रहे हैं ना सबका आंसर? हाँ सर, मैच कर। अभी कितने लोगों का गलत हुआ था इस बार? कितने लोगों ने रॉन्ग किया? सर मेरा सर एक वो हुआ। CO3 और SnCl. मैं पूरा करेक्ट है सर। क्या मिस्टेक किया था तो आपने कैलकुलेशन में? चलो ध्यान से करो। यह वाला कॉलम आपको करना है। स्टार्ट करिए। SiF4 से XeO2 F2, ये सब
2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जेई के क्वेश्चन है मेंस एडवांस के। सर नीट का भी बता दो, क्या जी? नीट का भी बता दो सर। हाँ बेटा कैसा होता है ना, जो एक बार क्वेश्चन जेई में आ गया तो नीट में डेफिनेटली आएगा। नीट के क्वेश्चन बहुत इनोवेटिव नहीं होते, जनरली क्या होते हैं वो जेई के क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर सपोज अगर वो जो सम हम लोग निकाल रहे हैं वो completely डिविजिबल नहीं है 8 से, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो सॉरी टू इंटरप्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको 10 मिनट में मिल जाएगा। ये सॉल्व करने के साथ ही आपको आंसर भी मिल जाएगा।
Done, sir. सबका हो गया? सर 1 मिनट। ये 1 मिनट बहुत बड़ा रहता है भाई। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन ही चल रहे हैं। जल्दी जल्दी करो। Done, sir. चलो देखते हैं मैं कितना मुश्किल है। SIF4 क्या रहा आंसर? SP3D. हाँ SP3 SP3. SP3 डी किसका आ रहा था? नहीं भाई कैलकुलेशन कब तक जल्द करोगे? नेक्स्ट XGF2 SP3D SP3D लोन पेयर बोलो। 3 3 3 लोन पे। XGF4 बोलो। SP3 SP3D2 2 लोन पे। पेयर बोलो। 2 2 XGF6 बोलो। SP3D3 1 लोन पे। यस सर XGO3 बोलो। SP3 3 2 लोन 1 पे लोन पे। लोन पे 1 2 ये 2 किसको दिख रहा है भाई? दोनों आंखों से देख रहे हो क्या? ये 2 कैसे दिख रहे हैं? चेक करो कैलकुलेशन। सॉरी सर सर वो O3 है या O2 है? वाह शाबाश, क्वेश्चन पे ही O3 डाउट डाल दिया। सर O3 मैंने O2 लिया सॉरी अच्छा सर O2 लेने से 2 लोन पेयर आ जाएंगे और SP3 भी आ जाएगा। करके बताओ, करके बताओ, चलो करके बताओ जरा। XGO2 सम करो जरा। SP3 भी लाना और 2 लोन पेयर भी लाना। 6 into 2 6 into 2 12 हाँ 6 into 2 12 आगे 12 plus 8 12 plus 8 but 20 by 8 फिर 2 uh 16 minus 24 4 by 2 2 16 minus 24 20 minus 16 सॉरी हाँ 4 आता है रिमाइंडर तो 4 by 2 शाबाश, एक नया कंपाउंड आज से ऐड हो गया केमिस्ट्री में। XGO2 F2 बोलो। SP3D 1 लोन पे। SP3 लोन पेयर बोलो। 1 लोन पे ये वाला कॉलम है लास्ट कॉलम, फटाफट से कर दो इसको। सर एक बार SIF4 कर दो ना। हो गया। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है O3 उसके आगे सर आप कुछ है क्या? ओके सर।
सर वो ClF3 के बाद कौन सा कंपाउंड है? IF IF7 सर वो IF4 है क्या ClF3 के बाद? इसके बाद ClF3 के बाद सर वो क्या IF? 7 ओके सर, थैंक यू सर। डन सर। खत्म हुआ। सर एक मिनट
गाइस हो गया? सर लास्ट के दो नहीं हो पा रहे हैं, नॉट हो रहे हैं। हो पाएंगे, ट्राई करो। सर लास्ट के दो में रिमाइंडर ऑड आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? 2.5 पर आ रहा। अच्छा, सर 1 का हाफ कैसे करें? देखना पड़ेगा। O3 क्या आ रहा है? SP 3 आ रहा है। 2 SP2 1 लोन पेयर। प्लस 1 लोन पे NO2 प्लस SP 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 NO2 माइनस SP2 SP2 1 लोन पे 1 loan pair. NO3 माइनस SP2 SP क्या आ रहा है? SP2 LS3 SP3D SP3D 2 लोन 2 पे loan pair. IF7 SP3D5 SP3D3 SF6 SP3D2 I3 माइनस SP3D SP3D 3 loan pair. SF4 SP3D NO2 SP2 NO2 NO सॉल्व नहीं हो रहे। किसी का हुआ है क्या? नो सर। सर 1 का क्या हाफ करें? क्यों नहीं हुआ वो समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बीबीटी ने ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया ही नहीं। शॉर्टकट तो वहां पर लगेगा जहां पर कंसेप्ट होगा। तो ये प्रॉब्लम बीबीटी का है। तो अगर कंसेप्ट ही नहीं तो हम शॉर्टकट कैसे बताएंगे? अब पॉइंट समझ रहे हैं? अभी जितना हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्वोशंट डिटरमाइन करता है कि क्वोशंट और रिमाइंडर का सम? सम। तो सर वो NO2 माइनस और NO3 माइनस मेरे को गलत आ रहा है। NO2 माइनस का क्या आ रहा है आपका? सर मेरे को क्वोशंट 2 आया और रिमाइंडर 2, तो फिर 2 + 2 4 NO2 हुआ। आ रहा है हाँ NO2 माइनस में। कैसे कर रहे हो? 2 + 1 आ रहा है। हाँ सर 2 सर ये नहीं आप कैसे कर रहे हो? आपका कैलकुलेशन एरर है। हाँ सर समझा मुझे। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन रॉन्ग मत करो, नहीं तो फिर जूनियर केजी के लेक्चर में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं वो है ड्रॉबैक्स। तो NO2 का नहीं बताएंगे। सर बताओ ना। नहीं बताएंगे। अब जरा लुइस का ड्रॉबैक खोलो फटाफट से। जरा सब लोग लुइस का ड्रॉबैक खोलो। यस सर। पहला पॉइंट पढ़िए क्या था?
Not explained about the existence of stability of all electron species. और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के एग्जिस्टेंस स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं पता था, अभी पता चला क्या? No. नहीं पता चला, तो ये अभी भी ड्रॉबैक है। समझ आया? सेकंड पॉइंट पढ़िए। सेकंड पढ़िए, लुईस का ड्रॉबैक। Not explained about the existence of stability and hypovalent species. हाइपोवेलेंट के बारे में देखो हमें पता चल गया, BeCl2 BCl3 सब हमने सॉल्व किया है Yes, sir. ना? नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Not explained about the existence and stability of hypervalent species. हाइपरवेलेंट हमें पता चला, देखो PCl5 SF6 IF7 सब हमने सॉल्व कर लिया है। क्लियर है ना? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Not explained about the existing force between covalently bonded atoms. फोर्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, हमने आपको लिखाया था स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट होता है, देखिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है, तो ये भी सॉल्व है। नेक्स्ट पढ़िए। Not explained about the true structure of molecule. ट्रू स्ट्रक्चर भी सॉल्व कर लिया हमने, देखो सारे स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हैं आपको कि वाटर जो है वो वी शेप होगा, लीनियर नहीं होगा, और हाइब्रिडाइजेशन ने हर कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट। Not explained about the true bond angles between atoms in molecule. बॉन्ड एंगल्स भी हमको पता चल चुका है, अगर आपको याद हो तो हमने आपको लिखाया था लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बीबीटी की टेबल में बॉन्ड एंगल लिखे हुए हैं सारे। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट। Not explained the paramagnetic structure of O2. ये आया क्या अभी तक? No, sir. नहीं आया, तो ये ड्रॉबैक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Not explained the existence and stability of Li2, B2, C2, ये etc. आया क्या? No. तो अभी भी ये नहीं आया, और पढ़िए, और क्या था? इतना ही था सर। तो आपने जितने पॉइंट्स लिखे थे उसमें से मैक्सिमम आपके शॉर्टेड, लेकिन अभी भी 3 पॉइंट्स रह गए जिनका एक्सप्लेनेशन हमें बीबीटी नहीं दे पाया। तो अब हम जाएंगे इसके बाद, और एक नई थ्योरी है, इंडेक्स में पढ़िए कौन सी थ्योरी आएगी इसके बाद। MOT लिखा है। एमओटी। ठीक है, तो 3 पॉइंट ड्रॉबैक्स के लिखिए और नेक्स्ट हेडिंग डालिए एमओटी। स्टार्ट करिए।
guys done? हो गया? Yes, sir. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले थोड़ा सा राइटिंग वर्क है, हम पहले लिख लेते हैं, बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप चाहें तो पैरेलली कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है।
सर आपने जो वो वेव जैसा बनाया वो दो वेव जैसा बनाया, उसमें दोनों में फर्क है कुछ, मतलब ड्राइंग में? आप ठीक है जैसे भी बना लीजिए, वो चलेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सिमिलरली डिफरेंस? बनाएंगे तो भी चलेगा। सर वो आपने एरो के ऊपर क्या लिखा है? वो साई ए प्लस साई बी लिखा है और नीचे साई ए डिफरेंस साई बी लिखा है। साई का मतलब समझते हैं ना, एटॉमिक यस स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ये आपने। फंक्शन यस। सर सर आपने वो क्या लिखा है अफवाह के बाद? HUND, हंस रूल, पाउलीज। सर आपने लो एनर्जी के नीचे कंस्ट्रक्टिव क्या लिखा है? इंटरफेरेंस। सर सेकंड वाला पॉइंट हाई स्टेबिलिटी है ना? हाँ जी। सर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। परफेक्ट। और सर वो सिंबल्स क्या है जो आपने लिखा है? उसे साई बोलते हैं। अरे वो ऊपर नहीं, वो साइड में रो और पाई है क्या वो? सिग्मा एंड पाई। ओके सर। सर नीचे सिग्मा और पाई पे आपने स्टार किया कि प्लस हाँ किया? जी, सिग्मा पाई स्टार उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर पहले वाले में भी बनाना ऊपर स्टार सिग्मा और पाई के? जी नहीं। डन सर। जस्ट अ मिनट सर।
सर हमको वो ऊपर स्ट्रक्चर भी बनाना है डंबल से। हाँ जी, डंबल बना लीजिए, सुबह सुबह थोड़ा वर्कआउट हो जाएगा। डन। Yes, sir. चलो, जितना लिखा है मैं पहले इतना बता देता हूँ, थ्योरी भी पूरी नहीं हुई है, बहुत सारा बाकी है। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ये थ्योरी सपोर्ट किया है अबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलीज। इन तीनों के नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट। इन सबसे पहले एक क्या कि इलेक्ट्रॉन का अब तक डुअल नेचर डिस्कवर हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल एज वेल वेव नेचर। तो आपने अब तक जितनी थ्योरीज पढ़ी थी ऑल आर बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर। अब वेव नेचर पे जाने से पहले पार्टिकल नेचर की एक पार्ट जरा देख लें। ये हमने वीबीटी में पढ़ा था। वीबीटी ने बोला था कि ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। जब ये और ये मिलकर के ओवरलैप करते हैं तो ऑर्बिटल ऐसा बनता है जो हम लोग अभी तक बना रहे थे। इसकी ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो इसको तो हमने पढ़ा, इसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। ये हमको नहीं बताया गया, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पहले ये बात जरा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. तो ये हमें बीबीटी में बताया गया था कि ये ओवरलैप करके ऐसा बनाते हैं। करा ना हम लोगों ने ये वाला? Yes, sir. तो बीबीटी ने ये पूछा कि ये ओवरलैपिंग तो आपने बता दी, ये वाली आपने क्यों नहीं बताई हमें? ये भी बताइए। तो ये आंसर वो नहीं दे पाए थे। इसी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज करना पड़ा। और हमने इसे अभी किस तरीके से बोला कि अगर कोई कंपाउंड ए और बी के मिलने से बना है तो इसका मतलब ए और बी की दोनों की वेव्स होंगी, जो वेव सुपर इम्पोज करेंगी। थोड़ा फिजिक्स का टर्म है, सुपर इम्पोज करेंगी मतलब ओवरलैप करेंगी। तो इनके ओवरलैप या सुपर इम्पोज करने की दो पॉसिबिलिटी होती है, एक वो सेम डायरेक्शन में करें या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करें। तो जब सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हम एडिशन कर रहे हैं, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो आप खुद ही देखिए, इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। पता है कि नहीं पता फिजिक्स में ये? Yes, sir.
ये एम्पलीट्यूड है। तो अगर दो वेव्स ऐड होंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये हाई एम्पलीट्यूड और ये लो एम्पलीट्यूड का केस हो गया। तो जब एम्पलीट्यूड Okay. बढ़ एडिशन हुआ तो फिजिक्स में हम इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि डिक्रीज हो गया है। Okay, एकदम sir. समझ में आए? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद जहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ता है वहां स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हाई स्टेबिलिटी मतलब लो एनर्जी। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड घटा, लो एम्पलीट्यूड, तो स्टेबिलिटी भी कम हो गई और एनर्जी ज्यादा हो गई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाले ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसे हम सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव से बनने वाले को हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसे सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्यों करते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। इसमें कुछ कॉपी करना रह गया कि मैं इरेज कर दूं इसे? गाइस कुछ रह गया कॉपी करने के लिए? हो गया सर। इरेज कर दूं पूरा? अभी ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं वो आपके दिमाग में चल रहा होगा। इन सब चीजों का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तक आप बॉन्ड, अगर आपसे पूछा जाता था कि किसी मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स हैं तो आप बनाते थे और बता देते थे। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। H2 में कितना बॉन्ड है तो आप स्ट्रक्चर बनाते थे लुईस के अकॉर्डिंग और आप बता देते थे कि 1 बॉन्ड है। यही करते हैं ना हम लोग। Yes, sir. अगर आपसे पूछा O2 में कितने बॉन्ड है तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया और बता दिया कितने बॉन्ड है। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि H2 प्लस में कितने बॉन्ड्स हैं तो आप बता पाएंगे? H2 माइनस में कितने बॉन्ड है आप बता पाएंगे? O2 माइनस में कितने बॉन्ड्स है आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम जो बता नहीं पा रहे थे बीबीटी से, वो अब हम बताएंगे। और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। कैसे बताएंगे? तो बाय द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अभी बहुत कुछ लिखना है, एप्लीकेशन में बहुत टाइम लगेगा। आप कॉपी करते चलिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साथ आपको। सर वो आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग माइनस। मतलब bond order is same. If bond order is same, stability is inversely proportional to number of anti-bonding electrons.
देखिए क्या क्या लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to stability. If bond order is same, stability is inversely proportional to number of anti-bonding electrons. Bond order is directly proportional to bond energy. Bond order is inversely proportional to bond length. Magnetic property, paramagnetic मतलब unpaired electron, diamagnetic मतलब paired electron. ये सब एप्लीकेशन में यूज होगा। सर एक बार बॉन्ड लेंथ समझा सकते हो क्या? मैंने समझाएंगे भाई, पहले आपको लिखने के लिए बोला है, सब कुछ समझाना पड़ेगा। ये सब चीजें जो हम अभी लिख रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि किसी एक भी टर्म आपको नहीं पता है, आपको स्टेबिलिटी भी नहीं समझता, आपको बॉन्ड एनर्जी भी नहीं समझता, आपको बॉन्ड लेंथ भी नहीं समझता, और मैं सिर्फ लिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार में एक ही चीज हो पाएगी ना। आपको जब तक पूरी थ्योरी लिखा नहीं दूंगा तब तक आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसके बाद का पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, अभी कंटिन्यू करना है, थ्योरी बाकी है और लिखने के लिए, उसके बाद इसका एप्लीकेशन करेंगे, तब मैं आपको सारे टर्म बताऊंगा। कॉपी हुआ है ये? सर नहीं 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 नहीं, यस नीचे का बता। कहाँ पर हो? सर सी पार्ट में। तुम्हें आवाज आ रही है बराबर मेरी? यस सर। सर ऐसे टाइम पे बराबर आती है उसको आवाज। अभी अभी नींद खुल चुकी है ना, मुझे तो नींद में रहकर नहीं आती है आवाज। सर हाँ सर आप एक बार बता सकते हो कि मतलब सिंपल मेथड से कैसे लोन पेयर निकाल, मतलब आपने पिछले लेक्चर में जैसे निकाला था वो लोन पेयर।